राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे गांव के एक और नए दिन में। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारे गांव की हरी भरी घास और सुकून भरे माहौल के साथ। सुबह का समय है। आज घर के रोजाना के कामों में बाथरूम की सफाई, पूरे घर की सफाई करेंगे और गांव की साफ सुथरी जिंदगी और दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले शुरुआत की है ऊपर वाले दरवाजे के साथ, क्योंकि मैं ऊपर झाड़ू निकाल रही थी तो साथ में ही दरवाजे के आगे से झाड़ू निकालती हूँ। छत पर आ गई हूँ क्योंकि जैसे ही दरवाजे से बाहर आते हैं, छत अटैच है तो छत पर आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर ही हम रहते हैं, यानी कि ऊपर छत पर हम रहते हैं। तो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं हमारी छत आ जाती है। तो जब दरवाजे की सफाई हो रही तो साथ साथ छत की भी सफाई हो जाएगी और बाथरूम के आसपास का एरिया पूरा डेली धुलना पड़ता है, क्योंकि कितनी भी बार हम बाथरूम जाते हैं, कितनी बार वॉशरूम जाते हैं तो पैर गंदे चप्पलों के साथ जाना आना होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पैरों के निशान, चप्पलों के निशान पड़ जाते हैं। तो मेरी कोशिश सुबह सुबह यही रहती है कि मैं सुबह सुबह एक बाल्टी पानी डालकर अच्छे से साफ़ कर दूं। तो यहाँ तक तो साफ़ कर दिया था, सोचा चलो पूरी ही सफाई कर देती हूँ। तो पूरी ही छत को अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ की सफाई करने के बाद जाऊँगी नीचे दरवाज़ा खोलने, क्योंकि अभी तक मैं नीचे नहीं गई हूँ। अंदर से झाड़ू निकालती हुई ऊपर छत की सफाई करती हुई अब चल रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे अब ताला खोलूंगी। अब पानी की मोटर चला दी है, समर चला दिया है, तो अब करेंगे दरवाजे के आगे की सफाई धुलाई। तो यहाँ गर्मी की वजह से आजकल मैं धुलाई ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि धुलाई करने से एक तो धूल मिट्टी हट जाती है, दूसरा पेड़ पौधों को भी थोड़ा सा पानी मिल जाता है, तराई हो जाती है, साफ भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ अच्छे से पूरे में पानी डालकर धुलाई कर दी है और अब यहाँ धुलाई करने के बाद चलेंगे ऊपर, क्योंकि अब मैं पीऊँगी पहले एक कप चाय, उसके बाद करेंगे आगे के काम। और पानी की मोटर अभी लगातार चल रही है, साथ में लगा दिया है कूलर भरने के लिए पाइप, क्योंकि मैं करूँगी वॉश बाथरूम की सफाई, तो कूलर भी साथ साथ भर जाएगा, क्योंकि अभी ठंडा पानी चल रहा है, मोटर चल रही है। तो यहाँ ले लिया था मैंने सर्फ एक बाल्टी में और अच्छे से ब्रश नहीं मिला तो मुझे ये फॉर्म जैसा मिल गया है। तो इसी फॉर्म में थोड़ा सा सर्फ लगाकर अच्छे से करूँगी पूरी बाथरूम की दीवारों को साफ, क्योंकि यहाँ आजकल गर्मी में पानी के धब्बे निशान बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। बाथरूम में क्या, बर्तनों पर देखो, कहीं भी देखो, जहाँ भी पानी के निशान पड़ते हैं या पानी पड़ता है वहाँ दाग निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि कितना भी आप कोशिश करो वो सुखाने के बाद अलग नज़र आते हैं। तो बस आज फिर काफ़ी दिन भी हो चुके थे, मैंने वॉशरूम की सफाई डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं की थी, तो सोचा आज अच्छे से साफ कर देती हूँ बाथरूम को पूरे को। और सर्फ ले लिया था, वैसे रोजाना झाड़ू से सफाई हो जाती है, लेकिन दीवारों की सफाई और वॉशरूम को अच्छे से धुलने का जो काम था वो नहीं हो पाया था, और ये काम नहाने से पहले ही होता है। तो अभी समय हुआ है 6 बजे, तो अभी मेरे पास बहुत सारा समय है, क्योंकि धूप 6 बजे की वाली धूप तो धूप नहीं लगती, देख सकते हो सूर्य देव तो निकल चुके हैं, लेकिन इतना महसूस नहीं होता है। सुबह सुबह आराम से बाहर के जो काम है वो हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आज सुबह सुबह ही ये मैं बाथरूम की सफाई कर देती हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह ही मैं यहाँ पर बाथरूम की सफाई करने बैठ गई, और उसके बाद मुझे बाल धोकर नहाना भी है, तो इसलिए बाथरूम की सफाई की, क्योंकि बाथरूम टॉयलेट ये सब साफ जब ही होते जबकि हमको बाल धोने हो। तो इसलिए मुझे आज बाल धोकर नहाना है, तो इसलिए मैंने पूरे बाथरूम को देखो चमका दिया। दोस्तों यहाँ पूजा पाठ हो चुकी है बेटी ने, जब तक कि मैंने बाहर के काम समेटे, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, बाहर के काम समेटे तब तक बेटी ने अच्छे से धूप दीप कर दिया, लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, उनको भोग लगा दिया। मैं आकर नहाकर सीधा मंदिर चली गई। तो बेटियों का बहुत बहुत सहारा होता है, ये नहीं बेटे भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेटी बेटा दोनों ही बहुत ज़रूरी है,
एक बेटी तो भगवान हर किसी को दो, क्योंकि एक माँ की समस्या, एक माँ का दुख, एक माँ की तकलीफ बेटी बेटे से ज़्यादा ही समझती है। तो बस यहाँ बेटी ने पूरे अच्छे से धूप दीप जलाकर मंदिर एकदम साफ सुथरा कर दिया था। उसके बाद अंदर आकर मैंने मंदिर होकर आई, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा ये सब किया। सॉरी, झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगाया, बाकी डस्टिंग वगैरह की। और अभी मुश्किल से 9:30 बजे हैं, चाय वगैरह पी लिए। उसके बाद मैंने रात में थोड़ी सी दही को जमा दिया था मलाई डालकर, जो मलाई थी उसी में मैंने खट्टा बीछन लगा दिया था। तो मेरी दही बन गई थी, तो बस उसी दही को अच्छे से चला दिया, उसमें से मक्खन निकाल कर अलग कर दिया है। और अब बनाऊंगी मैं खाने में आज दही के आलू, यानी कि मट्ठे के आलू की सब्जी और साथ में चावल। तो चावल मैंने एक तरफ रख दिए थे, तब तक कि मैंने दही तैयार किया, यानी कि मलाई मक्खन ये सब निकाल कर अपना खाने की तैयारी की। तब तक मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए। चावल बन चुके हैं, क्योंकि गर्मी में जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, बस घर के काम जैसे ही खत्म होते हैं अपने घर के जो बाकी काम है उनमें लग जाती हूँ। खाने की तैयारी मेरी साथ साथ चलती रहती है। और बिना नहाए मैं कुछ भी खाने के सामान में या मतलब कोई भी ब्रेकफास्ट या लंच कुछ नहीं बनाती हूँ। नहा धोकर मंदिर से आकर ही सब काम की तैयारी करती हूँ। मंदिर से आकर पीती दोनों माँ बेटी ने बैठकर चाय, क्योंकि ये चाय नहीं पीते, कम ही चाय पीते हैं गर्मी की वजह से। तो इनको तो दे दिया था ओट्स बनाकर, उज्जवल को और इनको। मैंने और परी ने बैठकर पी ली थी थोड़ी सी चाय। परी चाय नहीं पीती है, पहले मैंने वीडियो में काफ़ी बार बताया। तो आज उसने खाए थे फ़ैन, तो कुछ खाने के लिए मिल जाए तो चाय वो ले लेती है, नमकीन हो फ़ैन हो। तो बस दोनों माँ बेटी ने बैठकर चाय पी। उधर मैंने सब्जी तैयार कर दी, सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया, तो सब्जी बन रही है मेरी एक तरफ। और यहाँ सारी पानी की बोतलें खाली कर ली थी और ठंडा पानी कैंपर में भर दिया। दिन में पता नहीं कितनी बार हम कैंपर को भर देते हैं, बस इतना फ़ायदा हो जाता है कि मतलब हमको बार बार जो फ्रिज खोलना पड़ता है वो नहीं खोलना पड़ता है। 2 से 3 घंटे के बाद ही हम फ्रिज खोलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तभी खोलते हैं, क्योंकि फ्रिज काफ़ी पुराना है, गैस इतनी ज़्यादा उसमें है नहीं। तो जितना भी वो रात भर में ठंडा होता है उससे कहीं जल्दी वो गर्म हो जाता है। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम हो सके फ्रिज को खोला जाए। तो सुबह ही कैंपर भर दिया था, फ्रिज सुबह से अब तक खाली हो चुका, तो फिर वापस से भर दिया। और अब जितने भी बर्तन चाय दूध के खाना बनाने की तैयारी की थी सबके एक साथ रख लिए, क्योंकि रात में हम कितने ही बर्तन साफ कर लें लेकिन सुबह ढेर बर्तन हो ही जाते हैं। किसी में हम दूध रखते हैं, किसी में मलाई, किसी में चाय, बस यही सब चलता रहता है। तो जब फ्रिज खाली करते हैं रात को सुबह को तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, सारे बर्तन साफ कर दिए। साथ साथ ये रसोई के कुछ कपड़े थे, इनको भी पानी निकाल दिया है। तो अभी मुश्किल से 11 बजे हैं और 11 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो गया। अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, तो वो धुलूंगी मैं शाम को, अभी नहीं धुलूंगी, शाम को कपड़े धुलूंगी। फिलहाल खाने तक का काम समेट दिया है। और अब पीऊंगी बैठकर नींबू पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। रोटियां बनानी रह गई तो वो भी अभी मैं बाद में बनाऊंगी। फिलहाल मेरे बेटे ने मेरे लिए पानी तैयार कर दिया है, 2 गिलास अपने पापा के लिए और मेरे लिए। तो पहले बैठकर पानी पीते हैं।